ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंत कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के काय जाते मिले समाज सब आप इस भवतरु का मोल जानो में त्यागा ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष संत जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 272 पर चर्चा चल रही थी। अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, बहुत मार्मिक था। उसमें गुरुदेव श्री ये बता रहे थे, जो जीव की सबसे मोक्ष मार्ग में सबसे सूक्ष्म भूल है, जिसके कारण जीव को माने हम सबको मोक्ष मार्ग के बहुत निकट आने पर भी देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय सब कुछ निमित्त मिलने पर भी हमारा चार गति परिभ्रमण नहीं छूट पाया। केवली भगवान के समूषण में जाकर भी हमें मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आ पाया, आत्मा नहीं मिल पाया। तो वो जो भूल है, उस भूल की चर्चा गुरुदेव श्री ले रहे थे। वो बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा थी। वो ये कह रहे थे कि इस जीव को चारित्र का जो स्वरूप है और जो श्रद्धा का स्वरूप है वो पता ही नहीं चलता। श्रद्धा को चारित्र में मिलाता है और चारित्र को श्रद्धा में मिलाता है, और वो श्रद्धा और चारित्र में जो मिक्सअप करता है उसके कारण उसका मिथ्यात्व नहीं जाता। बहुत अच्छा बता रहे थे कि भाई जो चारित्र का दोष है वो श्रद्धा का दोष नहीं है, और जो श्रद्धा का दोष है वो चारित्र का दोष नहीं है। लेकिन अपन शरीर संयोग मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरे से भिन्न है, इनका मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये तो जीव समझ जाता है। लेकिन जो अंदर ही आत्मा में ही अनंत गुण हैं और अनंत गुणों का अपना अपना कार्य स्वतंत्र है, वे एक दूसरे में भी कुछ नहीं करते। माने बाहर में तो हम कुछ करते नहीं, लेकिन श्रद्धा गुण चारित्र गुण में कुछ नहीं करता, चारित्र गुण श्रद्धा गुण में कुछ नहीं करता, श्रद्धा गुण ज्ञान गुण में कुछ नहीं करता, ज्ञान श्रद्धा में कुछ नहीं करता। ये बात बहुत कठिन है, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म है और इतनी अंदर है कि उसको अलग अलग जीव कैसे पहचाने, क्योंकि उसने कभी इनका स्वाद अलग अलग नहीं जाना। उसे अपन को जो कुछ आता है मिला जुला स्वाद आता है। जैसे पुद्गल में जो स्पर्श है सुरस नहीं है, जो रस है सो स्पर्श नहीं है, जो गंध है सो वर्ण नहीं है, जो वर्ण है सो गंध नहीं है। चारों गुण उसके अलग अलग हैं, लेकिन वे एक ही वस्तु में पाए जाते हैं। तो जहाँ स्पर्श है वहीं रस है, जहाँ रस है वहीं गंध है, जहाँ गंध है वहीं वर्ण है तो वहीं, लेकिन है अलग अलग। क्वालिटी चारों की अलग अलग है। जब हम पुद्गल का वर्ण देखते हैं तो हम वर्ण ही देखते हैं, जब हम पुद्गल का स्वाद देखते हैं तो स्वाद ही देखते हैं, और जब हम पुद्गल को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श ही करते हैं। हाँ, ऐसे आत्मा में मुख्य करना नहीं आता। ऐसे हमें आत्मा के अलग अलग गुणों का परिणमन समझ में नहीं आता।
तो ये समझा रहे थे पूज्य गुरुदेव श्री कि अगर तुम्हें ये अंदर का अलग अलग परिणमन ख्याल में आए, ये समझ में आए कि ये अलग परिणमन है, ये अलग है, ये अलग है, तो फिर तुम तीनों को मिलाओगे नहीं। अब चूंकि मिलाओगे नहीं तो तुम अपने स्वभाव को पहचान पाओगे। क्या है, जैसे अभी हमारा जो ज्ञान है वो निर्मल है और हमारी जो श्रद्धा है वो विपरीत है, हमारा जो चारित्र है वो खोटा है, माने विपरीत है। और अभी ज्ञान स्वभाव बस ऐसा है जो स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि तुम क्या करते हो, ज्ञान को, श्रद्धा को, चारित्र को, सबको मिला लेते हो, तो तुम्हें ज्ञान का जो शुद्ध परिणमन हो रहा है वो पता ही नहीं चलता, तुम्हारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तुम्हारा ध्यान जो जाता है वो मिली हुई अवस्था पर जाता है, और फिर वो मिली हुई अवस्था में भी श्रद्धा हो गया, चारित्र हो गया, ज्ञान हो गया, और अन्य से शरीर भी हो गया, क्योंकि इस शरीर का आत्मा से भी बहुत जुड़ाव है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैंने ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, शरीर का और आत्मा का भेद ज्ञान करना ही दुर्लभ है पहले तो जीव को। हाँ, क्योंकि इतनी निमित्त नैमित्तिक क्रिया घनीभूत है कि अगर जीव बेहोशी में पड़ा रहे, काम धंधे में उलझा रहे, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में लगा रहे, तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि कर्ता धर्ता है कौन। उसे तो ये पूरा शरीर रूप ही मैं हूँ और ये अवस्था मेरी है, उसे तो ऐसा ही लगेगा। तो आचार्य कहते हैं कि ये तो निचले दर्जे का जो भेद ज्ञान है, एक तो इसको करने के लिए भी थोड़ा होश चाहिए, जागृति चाहिए, और ज़्यादा जो बेहोश हैं वे स्त्री को भिन्न नहीं मान पा रहे, वे मैं और मेरी पत्नी अलग अलग है, वे ही नहीं स्वीकार कर पा रहे, मैं और मेरे बच्चे अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? बोलो, लगता है अलग अलग। मैं और उदक अलग अलग है, लगता है कभी? ऐसा लगता है मैं ही रह तो है, सब हम ही तो हैं, सब हम ही हैं कि हम अकेले हैं। तो आचार्य कहते हैं कि अभी तो ये 9 कर्म से वेद ज्ञान नहीं हो रहा। किससे नहीं हो रहा? तो अभी देखो अपनी कहानी कितनी लंबी है। सबसे पहले तो आचार्य कहते हैं कि तो जो 9 कर्म से वेद ज्ञान करना आना चाहिए। अब इसी में थोड़ा जोड़ लो साथ में ताकि अलग से ना समझो। वेद ज्ञान करना आना चाहिए और ये 9 कर्म कर्माधीन हैं, ये समझा रहे थे गुरुदेव। ये मेरे अधीन, इनमें मेरा रंच मात्र भी बस नहीं चलता। रंच मात्र, मुझे कैसी पत्नी मिलनी, कैसे बच्चे रहने, कब तक रहने, कहाँ रहने, कैसे रहने, कैसे पहनना, कैसे उड़ना, कैसे रहना, कौन शहर, कौन जगह, ये कुछ भी, कैसा शरीर, बीमारी, अवस्था नहीं बदलना, सुखी निरोगी, सब कर्माधीन है, ये जीव के अधीन नहीं है। सो ऐसा भ्रम पालना कि ये मेरे अधीन है, ये मिथ्यात्व है। देखो ये पहले नंबर का मिथ्यात्व खड़ा किया, देखते जाना। ये पहला जो सामान्य संसारी जीव हैं उनके तो यही वाला मिथ्यात्व चल रहा है, उनको तो अभी आगे की बात ही समझाना व्यर्थ है। अब देखो हमारा पहला मिथ्यात्व खड़ा है, अब दूसरा मिथ्यात्व, जो ये शरीर आदि में होने वाली अवस्था है, ये प्योर पुद्गल की अवस्था है। ये रंच मात्र भी इसमें जीव का एक प्रदेश नहीं आता, एक गुण नहीं आता, ये प्योर पुद्गल की अवस्था है। किसकी? इस शरीर में हलना चलना बोलना, ये जो कुछ हो रहा है ये 100% पुद्गल की क्रिया है, इसमें जीव का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? ये भी कर्माधीन है। मुझे जैसा रंग रूप मिला है इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस देह में जो परिणमन हो रहा है ये भी कर्माधीन है, ये भी 9 कर्म में आता है। शरीर संयोग और ये शरीर और भी संयोग, ये सब काय में आए। तो देखो पहले तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से वेद ज्ञान नहीं करता, फिर जब वहाँ नहीं करता तो शरीर से क्या वेद ज्ञान करेगा? देखना ध्यान से, आगे चलो।
अंदर जो मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, क्या है? मोह राग द्वेष के जो परिणाम हो रहे हैं, जो विकल्प हो रहे हैं, वे आश्रव तत्व हैं। वे कौन सा तत्व है? वे जीव तत्व नहीं है। कौन सा तत्व है? कि जीव है। अच्छा बताओ, 7 तत्व में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये आश्रव तत्व है कि जीव तत्व है? और उन्हें हम मानते क्या है? जीव। फिर ये मिथ्यात्व बराबर है ना? फिर ये मिथ्यात्व। अब गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये आश्रव को जीव में मिलाता है। तो गुरुदेव तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम आश्रव में जीव को मिलाते हैं कि हम पत्नी को जीव में मिलाते हैं? तो कई सूरवीर ऐसे हैं कि उनका 9 कर्म से वेद ज्ञान हुआ नहीं है और वे राग से वेद ज्ञान कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि अभी हमें स्त्री पुत्र कुटुंब तो भिन्न नहीं दिख रहे हैं, अभी हम ये कहाँ का वेद ज्ञान कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर जो लोग कहते हैं ना हम शुरुआत कहाँ से करें, क्या करें, यही शुरुआत है कि तुम्हारा 9 कर्म से वेद ज्ञान मजबूत होना चाहिए। इतनी मजबूत श्रद्धा होनी चाहिए कि स्वप्न में भी अपने पत्नी बच्चे मकान दुकान अपने न लगे, बिल्कुल भिन्न भाषित हो। भिन्न भाषित अकेले नहीं हो, साथ में ये भी भाषित हो। कर्माधीन व्यवस्था है ये। कर्म जब तक है तब तक ये संयोग है। अगर आज मेरा कर्म का उदय हटे तो पत्नी अभी तलाक दे के चली जाए, छोड़ के चली जाए, आयु कर्म पूरा हो जाए, मर जाए, मैं क्या, बेटा मर जाए, पिता मर जाए, भाई मर जाए, मकान ढेर हो जाए, भूकंप आ जाए, क्या है ये सब? ये सब किसके अधीन है? जीव के कर्म के। और कर्म के अधीन नहीं मानता, अपने अधीन मानते हैं। इससे अहंकार पैदा होता है। क्या सेठ जी, इससे क्या पैदा होता है? मैंने इतने बड़े मकान बनाए, मैंने पैसे कमाए, मैंने ऐसे मेहनत करी, इस सब जीव का ज्ञान है। जबकि ये सब कर्म पूर्व के खेल है, उसका फल है। और अभी जो तू एकंत ममत्व कर रहा है, इसका फल निबोध है, जो आएगा आएगा, बचेगा नहीं। अभी अपन को समझ में नहीं आ रहा कर्म का खेल। अभी तो अपन इसी पर्याय में इतने तन्मय हैं, जैसे इस पर्याय को सुखी कर लेगा तो ना जाने कितना सुखी हो जाएगा। है ऐसा लगता है कि नहीं लगता? हो गए बताओ, हो गए हो तो बताओ। अच्छा, हमारे जो सपने हैं देवेंद्र जी, वे सपने किसी के पूरे हुए कि नहीं हुए हैं? अभी मेरी टोन नहीं समझ में आई। हमारे जो सपने हैं, मेरे जो सपने हैं, किसी और के वो सपने पूरे हुए कि नहीं हुए? अरे हुए ना। तुम्हारा सपना है कि एक मकान बन जाए मेरा बड़ा, किसी और का बना के नहीं बना। तुम्हारा एक सपना है कि यार मेरे पास 50 करोड़ की गाड़ी आ जाए, आई किसी के पास? क्या आई? तुम्हारे पास सपना है कि यार एक बहुत सुंदर स्त्री शादी हो जाए, किसी की हुई कि नहीं हुई? अब जाके उससे पूछो कि भैया तुम्हारे मैं ऐसे सपने देखता हूँ और तुम्हारा ऐसा सब पूरा हो गया, कितने सुखी हो गए? तुम्हारी आकुलता मिट गई, तुम तो धन्य धन्य हो गए, ऐसा अनुभव करते होगे। सच पूछो तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा दुखी हो गया। कि क्यों? कि कम से कम पहले सपने थे तो सोचते थे कि सुख होगा, एक आशा थी। अब ये आशा भी टूट गई क्योंकि इसमें सुख मिला नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। आदमी आशा के भरोसे जीता रहता है कि नहीं जीता रहता है? आपको पता है, जिनके बच्चे नहीं होते वे दुनिया में ज़्यादा दुखी होते हैं कि जिनके बच्चे होते वे ज़्यादा दुखी होते हैं। सुनो, जिनके बच्चे नहीं होते तो वे इस आशा में सोचते रहते हैं कि काश अपने बच्चे होते तो अपन सुखी होते।
हमें आशा रहती, लेकिन बच्चे हो नहीं रहे। लेकिन चलो अभी 3 साल हुए, चाहे तो अपनी लगे रहते कि बच्चा होगा, करेंगे, डॉक्टर दवाई करवा देते, बच्चा वाले। अब जिनके हो गए उनसे पूछो, समझ में आएगी ना कि उनके अब यहाँ से तो आशा मिट गई कि बच्चे होंगे तो सुख होगा, क्योंकि हुए तो सुख हुआ ही नहीं। अब उनके ये आशा जग गई कि बड़े होंगे तो सुख होगा। अभी उसके क्या आशा है कि होंगे तो सुख होगा। इसके क्या है कि बड़े होंगे। अब जिनके बड़े हो गए उनसे पूछो कि तुम्हारी क्या है, कि हमारी अब ये आशा है कि शादी हो जाए और नाती पोते हो जाए तो सुख होगा। अब जिनके हो गए उनसे पूछो कि अब कि भाई साहब अब कुछ समझ में नहीं आ रही, अब मरने का इंतजार कर रहे हैं। यही है ना जीव की कहानी। जीव लास्ट मोमेंट पे आके क्या करता है, आपको पता है क्या करता है? मरने की प्रतीक्षा करता है जीव। सोचो बात, इतनी अमूल्य मनुष्य पर्याय, इतनी दुर्लभ भोग जिसमें वो मरने के इंतजार कर रहा है, उस बेचारे को ये नहीं समझ में आया कि जिंदगी है क्या। सोचो, ये ले रहे थे गुरुदेव कि सामान्य लोगों को यही नहीं पता चलता कि हमारी जिंदगी का मतलब क्या है। हम पैदा हुए और हम 70 साल के बूढ़े हो गए तो हम क्या किया, हमारे पूरे जीवन में क्या हुआ है, हमने क्या कल्पना करी, क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या हुआ। और हम में बैठा है मर जाऊं जी, मर जाऊं, बस आयु आ जाए चला जाऊं। हम लोग गांव देहातों में रहते थे, तो गांव में शहरों में क्या अंतर होता है कि गांव में ज़िंदगी बड़ी है, शहरों में ज़िंदगी छोटी, क्योंकि यहाँ कोई बात करने को नहीं है। गांव में जब अपन निकले, और बब्बा राम राम, और बब्बा बैठे हो, आओ भैया, अब कवे काला है, कवे उठा के ले जाए पता नहीं भैया, वही की बाट में बैठे हैं। अब देखो इतनी बड़ी अमूल्य ज़िंदगी, वो कह रहा है कि मैं मरने के लिए बैठा हूँ, कब मर जाऊँ, अब मेरे से पीड़ा नहीं सही जाती। देखो, तो उस मुझसे पूछो कि तू 80 साल का हुआ, इस पृथ्वी पे तेरा जन्म हुआ, तूने 80 साल क्या किया, क्या समझ में आया तुझे जिंदगी, क्या निचोड़ है? कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कि कुछ तो समझ में आया, कि ये समझ में आया कि आशा करते 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 लगा रहा, लेकिन सुख नहीं हुआ, इसलिए अभी आशा कर ली कि मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। आशा करना भी नहीं छोड़ी। अब कौन सी आशा है कि मरने की आशा है कि मर जाए तो कहानी खत्म हो जाए, मर के सुखी होना चाहता है। टोडामल जी साहब ने लिखा है कि ये मिथ्या दृष्टि की बुद्धि तो देखो कैसी है, कैसी बुद्धि है, मर के सुखी होना। मर के सुखी होना समझ गए कि नहीं? अच्छा उसका अर्थ करो, मर के सुखी होने का समझाओ ना, और समझा। मर के सुखी होने पर टोडामल जी ने आश्चर्य व्यक्त क्यों किया, इतनी सी बात समझ में नहीं है। अरे टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि इतना पागल है आया। हाँ वो तो बराबर है, वो कह रहे हैं मैं मर के सुखी हो जाऊंगा, इसका अर्थ क्या है? अरे टोडामल जी साहब ने लिखा है, तुम इसका अर्थ नहीं समझते। टोडामल जी ने कहा कि इतना मूर्ख है कि मर के माने अपना अस्तित्व खत्म हो जाऊं तो। अरे तो तू जब तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो सुख और दुख बचा काएगा, फिर किसके सुख और किसके दुख? जब मैं मर ही गया तो मेरे क्या सुख और क्या दुख? हाँ तो आप समझे नहीं, मैं मर ही गया, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, अब क्या सुख और क्या दुख? अच्छा एक बात अब मैं आपसे पूछता हूँ, मरना, मर के अपना अस्तित्व नष्ट करना ज़्यादा अच्छा है कि हम बने रहे कष्टों में, वो ज़्यादा अच्छा है? बोलो बोलो, कौन सी दो दशाओं में से कौन सी पसंद है? दो में से कौन सी पसंद है? तो आदमी कभी कभी दुख से इतना घबरा जाता है, वो कहता मर जाओ। समझ में आया? अरे भैया मर जाओगे तो जिंदगी में फिर काय का सुख काय का दुख, कहानी खत्म हो जाएगी। अभी कम से कम जिंदा हो, अस्तित्व है, तो अगर मेहनत करोगे तो आगे सुखी भी हो जाओगे। लेकिन खत्म ही कर लोगे अपने आप को तो फिर सुखी होने का रास्ता ही खत्म है। फिर क्या, तुम तो खत्म ही, दुख और सुख जीव ही। तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव
इतना बेहोश है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। तो उस 80 साल के आदमी से पूछो कि तुमने जिंदगी क्या जी, क्या समझी। चलो 80 साल वाले की तरफ मत देखो, आप अपनी तरफ देखो। आप अपने में विचार करो देवेंद्र जी कि मैं अभी तक क्या समझा हूँ, मुझे जिंदगी का क्या रहस्य समझ में आया है। नहीं समझ कि साहब संसार असार है, संसार में दुख है, संसार में कहीं कुछ नहीं है, एक आत्मा ही सार है। समझ में आया? धर्म ही सार है। ये समझे हो, ये समझे हो कि ये समझाया है। समझे और समझाया में तो समझते हो कि नहीं? ये तुम्हें हमने समझाया है और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए तुम समझ गए हो। समझ में आया? क्योंकि रास्ता ही नहीं है। इसके आगे देखो, अमेरिका में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे, रूस में लगे ना, जापान में लगे ना, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह लगे ना, बड़े बड़े सब लगे। बेबी जिंदगी का अंत बुढ़ापा है और दी एंड है। बेबी ये बात समझते हैं कि इसके आगे हमें नहीं पता कि क्या होता है। ये समझ में? बेबी, इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ईश्वर को मानते हैं। उधर कहते हैं खोज के समय में कोई भगवान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जब मरने के है भगवान। भगवान है माने क्योंकि इसके आगे की कहानी वास्तव में समझ में नहीं आती कि जीव कहाँ चला जाता है। कोई तो है, कोई आता है, कोई जाता है, कौन आता है, कौन जाता है, कैसे जाता है, होता क्या है। आगे ये शरीर धीरे 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 ऐसे ही कैसा क्यों नहीं बना रहता, ये सब क्या सिस्टम है। तो वे इसको थ्योरी तो कर लेते हैं कि ये सब पुद्गल है, ये वस्तु है, जड़ है, तो बताते तो है कि सब परिणमनशील है, लेकिन एक अंदर भगवान आत्मा है, चैतन्य तत्व है, वो भी बिल्कुल वैसा ही तत्व है जैसा ये पुद्गल है। जैसे इसकी सत्ता है, जैसे इसमें चेंजिंग हो, ऐसे आत्मा के अंदर भी उसकी पर्यायें बदलती हैं। कभी वो देह में मनुष्य की पर्याय में, कभी नरक की, कभी उसका कारण है बाकायदा। जैसे परिणाम करता है, जैसे जीता है वैसे मरता है। देखो क्या, जैसे जीता है, कोई कहे कि कैसे मरा, तो तुम कहा करो कि जैसे जिया होगा वैसे ही मरा होगा। मरना और जीना आपस में एक दूसरे के बंधे हुए हैं। तुम जैसे जियोगे, याद रखना, वैसे ही मरोगे। तुम्हें समाधि मरण देखना हो ना, समाधि मरण, अपन को अभी समाधि मरण लगता है ना कि समाधि मरण है, पता नहीं कैसे होता होगा। जब तुम्हें तेज बुखार आवे, बहुत तेज तकलीफ हो, पीड़ा हो शरीर में, और पीड़ा सही नहीं जा रही, तब उस समय ऐसा समझना कि आ गया समाधि मरण का समय। ख्याल में ना, बिल्कुल पीड़ा, बहुत तकलीफ हो। अभी 2 दिन में मेरे को बहुत तकलीफ थी, एक रात परसों रात तो बहुत पीड़ा थी। तो पीड़ा हुई तो तुरंत विचार आया कि वैसे ही समाधि मरण होगा मेरा, मैंने ऐसे ही तो जीवन जाना है, एक दिन समझ लो आज हो जाएगा या कालांतर में होगा, वैसे ही तो होना। अब देखता हूँ अंदर कितना मन लगता है, वो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। अब उपयोग हटाओ शरीर से, अब भूतकाल की बातें याद नहीं जानी चाहिए, पत्नी बच्चों की सल्ल नहीं आनी चाहिए। देखो फिर पता चलता है जब उस परीक्षा की घड़ी में उतरो कि कितना कठिन है, बातें करना कितना सरल है। समझ में आया? मरने का भय सताने लगेगा, अरे अरे, तो सुनो, अभी तो मरने का भय कम सताता है शैलेश जी, क्या अभी क्यों नहीं सताता? क्योंकि अभी तुम्हें आशा है, कह रहे अभी तो मैं 25 साल का हूँ, तो मुझे बुखार ही तो आया है, ठीक है यार, ऐसा थोड़ी मर जाऊँगा। तो अभी वो तुम्हारा भय उतना नहीं पकड़ता, तो तुम थोड़े समझ लो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हो। लेकिन सोचो, जब बुढ़ापा हो, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, दी एंड, तुम्हें पता है कि जवाब आ चुका और तुम्हें जानते हो कि 80 साल से ज़्यादा जीवन होता ही नहीं है, वो आ रहा है समय, अब जान, अब करो समाधि मरण, अब देखो तो अपने त्रिकाली ध्रुव में, अब छोड़ो सब संपत्ति का राग, पुत्र का राग, संयोगों का राग, कोई मेरा नहीं, करो निर्णय। भाई साहब पसीने छूट जाते हैं। समाधि मरण की महिमा ऐसे ही नहीं लिखी आचार्यों ने,
जो जीव समाधि पूर्वक समता भाव पूर्वक जाता है वो ही जाता है जो सम्यक दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि को कितने नमोकार मंत्र सुनाओ। अभी मैं 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पता नहीं, पापा जब बीमार था ना तो घर पे ही था ना, तो पापा ने कोई प्रश्न पूछा तो उनको समझा रहा था असली धर्म समता भाव में है। जो धर्म का फल है वो समता भाव है। अगर तुम्हारे अंदर समता भाव बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, इतना स्वाध्याय सुनते हो, तत्व सुनते हो, वस्तु का स्वरूप समझते हो, तुम्हारा समता भाव बिल्कुल नहीं बढ़ता, तुम्हारी आसक्ति बिल्कुल नहीं टूटती, तो 100% तुम धर्म नहीं समझ रहे। तुम धर्म समझने का ढोंग कर रहे हो। क्या ये कहाँ लिखा? ये लिखा है प्रवचन सार में कुंद कुंद देव ने। पता है आपको क्या लिखा? सुनो ध्यान से। दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल जो आधार है वो सम्यक दर्शन है, और जो धर्म का जो फल है, जो आनंद है, वो चारित्र रूप है। और फिर लिखा वो चारित्र क्या है? तो बोले चारित्र समता भाव है। ऐसा घटित किया कुंद कुंद देव ने। कुंद कुंद देव ने ये कहा कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता। और फिर किसी से फिर पूछा महाराज ये चारित्र क्या होता है? उन्होंने कहा चारित्र समता भाव है। हमारे अंदर अगर समता भाव नहीं है तो समता भाव की कैटेगरी अलग अलग है। 14 गुण स्थान की, 5वें की, 6वें की वो अलग अलग है। मिथ्या दृष्टि की भी है। ये समझ हो जाए कि मिथ्या दृष्टि भी नहीं। मिथ्या दृष्टि भी, अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं लेकिन हम रोज़ स्वाध्याय में आते हैं, रोज़ तत्व सुनते हैं, रोज़ आत्मा की बात सुनते हैं, तो हम में और सामान्य उन जीवों में जो स्वाध्याय आदि में नहीं आते, हमारे और उनमें अंतर होना ही चाहिए। अगर उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस, तो आप स्वाध्याय सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सुनते हैं। तुम्हारे और उनके खाने पीने में अंतर होना चाहिए, तुम्हारे रहन सहन में अंतर होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में आसक्ति टूटनी चाहिए, तुम्हें व्यापार आदि में तकलीफ लगनी चाहिए, आश्रव दुक्कार घनेरे ऐसा लगना चाहिए मेरा उपयोग बर्बाद हो रहा है। अगर वहाँ तुम्हें कोई समता भाव जगता ही नहीं तो तुम खूब आसक्ति से लगे रहते हो और स्वाध्याय आदि में आते हो, सुन के चले जाते हो, तो वो सुन के ही चले जाते हो। मैंने एक 2-3 प्रवचन होंगे मेरे कि समाज मंदिर का धर्म समाज का धर्म है। जो मंदिर में आके बैठ के जाके पूजा पाठ भक्ति, ये कोई धर्म नहीं है। अधिकतर अपने यहाँ पे भी जितने लोग हैं अरविंद जी करने धरने वाले, वो कितने बैठते हैं स्वाध्याय, लेकिन सारे कार्यक्रम तो वही कराते। थोड़ा खतरनाक बोल रहा हूँ है, सारी जिम्मेदारी तो वही लेते हैं, लेकिन वे बैठते कितने स्वाध्याय। तो उनसे पूछो कि जब तुम स्वाध्याय में नहीं बैठते, जब तुम्हें तत्व की कोई खबर नहीं है, तो तुम्हें मंदिर में इतने लगे क्यों रहते हो? तो उसका एक ही काम है, किस कारण लगा रहता है ना। पुण्य तो बहुत अंदर है, पुण्य भी है, सामाजिक स्टेटस मेंटेन करने आपको समझे नहीं। मंदिर के आप प्रधान बन गए तो इज्जत बढ़ जाती ना आपकी समाज में। लोगों के यहाँ लड़की के रिश्ते आने लगते हैं ना, अरे साहब मंदिर के प्रधान है, मंदिर के प्रधान है जी। ये क्या है? प्रधान माने क्या? ठगिया, सामाजिक ठगिया। जो मंदिरों अब जैसे तुम समझो थोड़ा खतरनाक है, बचा जाना। आज बीमार हूँ तो खतरनाक बोलूँगा, क्योंकि अभी मर हो गया तो फिर कैसे थोड़ा अच्छा बोल दो। देखो क्या है, मंदिरों में जितने भी ये राजनीतिक कार्य होते हैं ना, इनका भयंकर पाप लगता है। थोड़ा बहुत पाप नहीं, बहुत पाप।
क्योंकि तुम वीतरागी देव के मार्ग में राजनीतिक पूर्ति करते हो, इससे बड़ा पाप कहाँ लगेगा? नहीं समझे? जैसे अब मंदिर का समझ, खतरनाक बोल रहा हूँ जैन साहब, थोड़ा है बचा जाना। जैसे मंदिर में तुमने विधान रखा और तुमने भोजन बनवाया, तो भोजन हकीकत बताओ, मंदिर में जो बना भोजन वो किसके लिए बना था? कि भाई जो विधान में आएंगे, स्वाध्याय में आएंगे, ये भोजन उनके लिए ताकि उनको आकुलता ना हो। चूंकि तुम भोजन के मुखिया थे, तुम्हारे हाथ में बागडोर थी भोजन की, तो तुमने अपने 10 रिश्तेदारों को बुला लिया भोजन के टाइम पे, आ जाओ। तुमने तो अपने रिश्तेदारों के साथ चमक गए, समझ में आया नहीं? और अपने 2-4 दोस्त बुला लिए और बुला लिया, कहा यार सब अपनी तरफ से, झूठ भी बोल दिया, जबकि अपनी तरफ से कहाँ है वो? तो समाज की तरफ से, मैंने जिसने दान दाओ अपने अपने ही है सब। अब तुम्हें तो लग रहा है तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना पाप कर लिया। तुमने अपने नंबर चिपका लिए। ऐसे ही मंदिर का कार्यक्रम था, जबकि मंदिर में कोई नेता की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम अपनी नेता को पावर दिखाना चाहते थे कि हमारी बहुत पकड़ है मंदिर पे, सारी समाज हमारे हाथ में है। ये पता है सबको इंडायरेक्ट में क्या होता है? इस समाज हमारे हाथ में माने वोट हमारे हाथ में है, और वोट हमारे हाथ में है माने हम पावर में, हम पावर है माने तू आ, हम तुझे दिखाते हैं। तो मंदिर का बढ़िया शुद्ध सात्विक कार्यक्रम था, वो नेता सप्तव्यसनी को लाके खड़ा कर दिया। ख्याल में? ये कोई धर्म के नाम पे, ये धर्म के नाम पे आते हैं, लेकिन धर्म के कारण नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कसाई की पूर्ति के लिए बुलाए जाते हैं, अपने को चमकाने के लिए, ताकि कोई कहे अरे यार कुछ भी कहो, विवेक जी का बहुत मंदिर है, बहुत प्रतिष्ठा है इनकी भाई साहब, अरे साहब 200 आदमी के बीच में चलती इनकी। अब ये आपको पता है आप कितना भयंकर पाप है? आपने वीतरागी देव के मार्ग में एक सप्तव्यसनी को लाके खड़ा किया, जबकि उसे कोई लेना देना। तो लोग अपने यहाँ पे, कई लोग क्या बोलते हैं कि वो जी नेताओं से काम पड़ता है जी। नहीं समझ में आया? सही बात बताओ, मंदिर को काम पड़ता है कि तुम्हें अपना पर्सनल काम पड़ता है? क्योंकि मंदिरों के काम तो कोई नेता के भरोसे आज तक होते नहीं। मंदिर के काम तो वो हैं जो नेता आगे आके करते हैं, वो कभी मना नहीं करते नेता। क्योंकि मंदिर का काम नेता इसलिए मना नहीं कर सकता कि भाई अगर मंदिर के काम को मना करेंगे तो पूरे समाज से दुश्मनी लेना है, लेकिन तुम्हारा जीएसटी पास नहीं करेंगे तो पूरी समाज से दुश्मनी लेना थोड़ी है। तो इसे तो अपने पर्सनल काम निकाल ले। अब चूंकि पर्सनल ताकत तो दिखा नहीं सकते, नहीं समझ में आया? तो ये उसका तरीका है। आपको पता है जैसे जी अंबानी वगैरह पार्टी देते हैं, कभी सोचा करो, तुम समझते नहीं कभी ये सब राजनीतिक दाव होते हैं। तो वे क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, बॉलीवुड की हस्तियाँ, हॉलीवुड की हस्तियाँ। तो सोचते, मैं कभी कभी सोचता हूँ जी इनसे इनका क्या संबंध है, इनको बुला गया। वो इसलिए बुलाते हैं ताकि उनको अपनी विरासत, उनको अपना स्टेटस पता चले दुनिया को कि हम इतने ताकतवर हैं, और हमसे सोचना कुछ बोलना हो तो पहले। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे अपन छोटे लेवल पर करते हैं। अब अपन अपने घर में तो बुला नहीं सकते, घर में तो इतनी जगह है नहीं। और घर में करोगे तो भी 2 लाख मिटेंगे, 5 लाख मिटेंगे, वो मिटाना ही जब बनिया है ना, होशियार है ना। तो वो क्या है, अपनी बनियाई गिरी वो मंदिर में चमकाना। वो सोचता है ये अच्छा है, हर्रा लगे ने फटकरी और रंग छोको हो जाए। इसलिए देखो तुम ये विधान वगैरह मुझे कहा। अब मैं कह रहा हूँ अपन को व्यर्थ में जी, अब ये अष्टांग आती है, रोज का खाना रख देते हैं, जबकि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों कि ना इधर दिल्ली में किसी पे खाने की फुर्सत है। 10 बजे लोग बेचारे अपने फ्री हो गए और आधा खाना बचता है, फिर वो उसकी व्यवस्था देखो, अपना उपयोग खराब करो। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आत्मा की रुचि नहीं है। ये भैया अन्यथा नहीं लेना, मैं ये समता भाव का खोल रहा हूँ कि तुम्हारी प्रवृत्ति और लौकिक संसारी जीवों की प्रवृत्ति समान है। तो तुमने क्या स्वाध्याय समझा, तुमने क्या तत्व समझा? अगर तुमने असली स्वाध्याय समझा होता, अगर तुमने असली तत्व समझा होता
तो तुम्हारी प्रवृत्ति संसारी जीवों की प्रवृत्ति से जुदी होनी ही चाहिए थी, लेकिन तुमने स्वाध्याय के नाम पर खाना पूर्ति की है, तुमने एक सामाजिक स्टेटस मेंटेन किया है, तुमने मंदिर को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का केंद्र मान लिया है। उस जगह तुम इसलिए लगे रहते हो कि तुम्हारा एक स्टेटस बन जाता है। अरे साहब, एक तो भगत जी, धर्मात्मा जी, बाल विवाह के शादी विवाह बच्चे सब ठिकाने लग जाते, अंदर से कोई आत्मा की रुचि नहीं है। इस बात में किसी को मेरा विरोध करना हो तो करो। अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं साहब ये बात सही नहीं है, तो मैं उसका जवाब देने को तैयार। आप रिसर्च करके देखो, आपको पता चल जाएगा। और देखो भैया, आप समझे नहीं, आप जो कहते हो ना कि लोग जुड़ जाते हैं, जो भोजन करने के लिए जुड़े, हमें काहे को जोड़ना? हम क्यों करें? तुम्हारे लिए हम अपना उपयोग इतना खराब क्यों करें? हमें स्वाध्याय सुनना है, तत्व सुनना है। ये मंदिर हमने अपने लिए बनाया है कि दुनिया की ठेकेदारी लेने के लिए बनाया है? साहब नए लोग जुड़ना, तुम खुद का छूट गया हो। जितने नए लोग कहते हो नए लोग जुड़ना है, तो जो तुम्हारे जो पुराने लोग थे, ये नए लोगों को जोड़ने चले गए, मंदिर खाली हो गया। नहीं समझ में आया है? आप अरे सुनो तो, तुम्हारे जो पुराने लोग थे उनसे पूछो तुम कहाँ थे, बोले हम नए लोगों को जोड़ने गए थे, मंदिर खाली हो गया। ये कौन सी परंपरा है जोड़ने की? अरे भैया, मोक्ष मार्ग स्वयं के लिए है। किसी दूसरे जीवों को जोड़ने में अपना मंदिर छूट जाए, ऐसा जोड़ना ही नहीं। क्या जोड़ना? और कोई जोड़ने का कोई, जैन धर्म तो ये कहता है जिन जीवों की योग्यता होगी वे जुड़ेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ, तुम भोजन मत बनाओ, कुछ मत दो, जिनको जुड़ना है वे जुड़ेंगे। सुनो एक बात बताओ, इनाम लेने जो आया है वो इनाम लेने ही आया है, वो इनाम लेके चला जाए। और सुनो, अभी तुमने करा था इनामी शिविर, इनामी शिविर वाले कितने आए स्वाध्याय में? लाओ हमें बताओ तो कि हमें सफलता। हाँ, एक आदमी तो बताओ। कुछ नहीं होता, ये तो सब कहने की बातें हैं भाई। जिनकी योग्यता भली होती है वे 1 मिनट में समझ जाते हैं, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए तो हमारे आचार्य भगवान कभी मेहनत नहीं करते किसी एक आदमी पे। देखो कैसा है हमारा स्वरूप। हमारे मुनिराज जैसे जंगल में बैठे, कोई जीव आया, नया से नया जीव आया, तो हमारे मुनिराज उसको ऐसा नहीं करते कि उसको कहते रोज आया कर, हम तुम्हें रोज समझाएंगे, कुछ नहीं कहते। एक उपदेश दिया, वस्तु का स्वरूप समझाया कि चेतन अचेतन समझ में आया, जड़ पुद्गल, और ज़्यादा नहीं, भाई ये समझाया। और जीव का स्वभाव समझाया, पुद्गल का स्वभाव समझाओ, गतु अलग अलग है, जान समझा। किसी जीव को मारना मत, तकलीफ मत देना, दुख मत देना, वो हो गया। अहिंसा पूरे चारित्र का सार है। बाहर की जो अहिंसा है वो पूरे आचरण का सार है। पता है आपको? हमारा जो जैन धर्म का बाहरी आचरण है उसका मूल पता है आपको क्या है? अलग अलग नहीं है वो, सब एक में ही गर्भित है। अहिंसा, अहिंसा से ही झूठ, अहिंसा से ही अचौरे, अहिंसा से अपरिग्रह, अहिंसा से ही कुशील, ये सब उसी से निकले। जो अहिंसा वाला होगा उसके ये 4 पाप नहीं होंगे। अगर मैं अहिंसा का पालन करता हूँ तो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना मेरी अहिंसा झूठी है। अगर मैं पानी छान कर पीता हूँ तो मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मेरी झूठी है अहिंसा। अगर मैं अहिंसा हूँ तो मेरे पास अत्यंत परिग्रह नहीं होना चाहिए, न मेरी अहिंसा झूठी है। जैन इसलिए कहते अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा परमो धर्म माने जैन धर्म की अहिंसा का अर्थ ही नहीं समझते लोग। राग द्वेष के परिणाम नहीं होना, ये अहिंसा की असली जड़ है। जैन धर्म ये कहता है कि जिसके राग द्वेष नहीं होंगे वो अहिंसक है। अब सोचो भाई, जब राग द्वेष नहीं होंगे तो झूठ कहाँ से बोलेगा, चोरी कहाँ से करेगा, कुशील कहाँ से करेगा, परिग्रह कहाँ से करेगा? तो 5 पाप छूट गए ना। तो हमें अपने जीवन में जो ये बात है कि भाई भेद ज्ञान की कला
तो नौ कर्म आदि से भेद ज्ञान पक्का चाहिए, मजबूत चाहिए। और अगर हमारा नौ कर्म से भेद ज्ञान नहीं है तो आत्मा के अनंत गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर, सुख आदि उनको नहीं पहचान पाओगे। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? कि जब तुम स्थूल भेद ज्ञान नहीं कर पाते तो सूक्ष्म भेद ज्ञान कैसे करोगे? सूक्ष्म भेद ज्ञान समझते हो? वो गुरुदेव समझा रहे थे कि भाई आश्रव तत्व भी वही है, अलग है क्या? और जीव तत्व भी वही है। तो तुम जब ये शरीर से भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे तो आश्रव से भेद ज्ञान कैसे करोगे? पकड़ में आया? तो ये गुरुदेव श्री ले रहे थे कि आत्मा में जो चारित्र है, दर्शन है, श्रद्धा है, वो अलग अलग हैं। तो वो ये समझा रहे थे कि जो चारित्र का दोष है उसको श्रद्धा में नहीं मिलाना। तो वो ये समझा रहे थे कि जो शुभ अशुभ भाव है ये श्रद्धा के दोष नहीं है, ये शुभ अशुभ भाव काय की परिणति है? चारित्र की। ये काय की पर्याय है? जो अपने अंदर शुभ अशुभ भाव होते हैं ये काय की पर्याय है? किसके परिणाम है? चारित्र के। ये किसका बेका? तो गुरुदेव श्री कह रहे थे कि तू इसे श्रद्धा में मिलाता है। मैंने शुभ भाव किया, मैं शुभ भाव वाला, मैंने पाप किया, मैंने, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो वो ये कह रहे थे कि आपको आत्मा के अंदर एक स्वभाव है और एक विभाव है। जो विभाव है वो आश्रव है, जो आश्रव है वो दुख रूप है, वो जीव तत्व नहीं है। तो फिर जीव तत्व क्या है? अब वो समझा रहे थे कि जो ज्ञान दर्शन है, जो जानना देखना जीव का जो स्वरूप है, वो जीव का स्वभाव है। और वो जो राग देश के परिणाम है वे आश्रव भाव है। तो मैं मोह राग देश परिणाम वाला नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। ये तो हुई स्वभाव की स्थापना। और ये जो मोह राग देश के परिणाम हैं ये मैं अपने स्वभाव में नहीं रम पाता हूँ, इसलिए चारित्र में विभाव चल रहा है। और ये मेरा दोष है। उसे क्या जानता है? दोष जानता है, अपना नहीं मानता। क्या कहा मैंने? जैसे अपन को शरीर में तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, खांसी जुकाम हो गया, तो अपन ऐसा करते ना, अपन याद करते ना कि यार हुआ क्यों है? या अपने को सर्दी जुकाम हुए तो अपन ऐसा याद करते ना मैंने क्या खाया है, क्या गलती की। तो देखो गलती याद नहीं आ रही। जब नहीं आवे याद तो देखो फिर भी कहता है कि याद नहीं आ रही लेकिन कुछ गलत हो गया है। और फिर कुछ नहीं होता तो कहते शायद पॉल्यूशन की वजह से हो गया, या मैंने साहब कोई ठंडे के ऊपर गर्म खा लिया, गर्म के ऊपर ठंडा खा लिया, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। तो देखो गलती भी जानता है, फिर ये मेरे में हुई ये भी जानता है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ ये भी जानता है। कहता है कि इसको हटाओ, इसको मिटाओ, ये मेरे को दुख देती है। कि नहीं तुम्हारे में पैदा हुई कि मेरे में भले ही पैदा हुई हो, मुझे नहीं चाहिए। तो कितना है ये सम्यक दर्शन हुआ ना सर्दी जुकाम का। बस ऐसे ही आत्मा का सम्यक दर्शन करो, ये सुखी होने का उपाय। इतना मार्मिक तत्व आया। अभी गुरुदेव श्री का अपन ने सुना, बहुत चर्चा मार्मिक है। उसमें से क्या होता है निकालना पड़ता है, उसमें माल निकालना नहीं आता है। वो जो गुरुदेव बोलते हैं एक एक वाक्य में माल बहुत भरा होता है, वो पकड़ में आना चाहिए। आप समझ नहीं पाते, गहरा स्वाध्याय नहीं करते, चिंतन नहीं करते ना। आपको जो अभी गुरुदेव श्री के प्रवचनों में मन नहीं लगता अगर उनका मर्म समझ में आवे तो ऐसे गुरुदेव श्री के प्रति आपको महिमा और ऐसा समझ में क्या बताते हैं। वो बहुत गहरा तत्व अभ्यास करते हैं गुरुदेव श्री। मैंने ये आश्रव तो उन्होंने कितना समझाया, चारित्र, ज्ञान, श्रद्धा। अब इसमें पकड़ लो अपन को। उन्होंने समझाया कि ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है। ये देखो अगर हमारा ज्ञान भी व्यवहार रूप परिणमन करता तो क्या प्रॉब्लम आती? प्रश्न है मेरा। क्या नाम तुम्हारा? अमित। बताओ अगर हमारा ज्ञान भी व्यवहार रूप परिणमन करता तो क्या समस्या आती?
अगर भैया सारे व्यवहार रूप परिणमन होता तो फिर स्वभाव को कैसे पहचानते? ये वस्तु की स्वरूप की क्वालिटी है कि उसमें आपको एक ऐसी चीज दी कि तुम इसके भरोसे नदी पार कर सकते हो। नदी तो छोटी होती है, भव समुद्र पार कर सकते हो, ऐसा है। इसलिए तो ज्ञान की इतनी महिमा है। ज्ञान को आत्मा कहा है, बताया आपको देवेंद्र जी। ज्ञान गुण को प्रधान करा, बोले इस आत्मा में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। तो किसी ने प्रश्न किया कि ऐसी कैसी बात करते हो, ज्ञान के अलावा आत्मा में अनंत गुण है। तो आचार्य कहते हैं वे सब ज्ञान से ही खिलते हैं, अगर ज्ञान नहीं तो वे सब जड़ जैसे। एक खारा खेल ज्ञान का है, इसलिए ज्ञान को पहचान। अपन ज्ञान को पहचानते ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं पहचानते बताओ? हैं? हाँ यही तो अच्छा है। और थोड़ा सोचो, हम ज्ञान को पहचानते क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान कभी ज्ञेयों के बिना नहीं होता। ज्ञान जब भी मिलेगा ज्ञेयों के साथ मिलेगा। अब ये भी प्रॉब्लम है, ज्ञान ज्ञेयों के साथ मिलेगा, समझ में आया? और ज्ञेय के नाम पर उसमें क्या क्या मिलेंगे? अब ये देखो, पूरी दुनिया। अरे चलो पूरी दुनिया, बाहर की दुनिया तो है ही, अंदर की दुनिया भी उसी ज्ञान में झलकती है, क्योंकि झलकाने वाला वही अकेला मास्टर है। पूरी मास्टरी ज्ञान के पास है। माने आत्मा में मोह राग देश परिणाम हो तो वे भी किस में झलकते हैं? श्रद्धा विपरीत हो तो वो भी काय में झलकती है। माने सारा दाव उधार ज्ञान के ऊपर है। और अब ज्ञान निर्मल है, गजब की बात है। अब ज्ञान इतना घिरा हुआ है, लेकिन इतनी चीजों से घिरा हुआ है कि भैया हम ज्ञान को देख ही नहीं पाते, कि हमें समझने ज्ञान है कहाँ, जबकि है सारा खेल ज्ञान का ही। तो इसके लिए आचार्य भगवान ने एक बात डाली, गे लुब्धता। क्या डाला? मूल गाथा की टीका भी डॉक्टर साहब है। गे लुब्धता माने गेयों में आसक्त प्राणी, लुब्धता माने लोभी, गेयों का लोभी। हम सब काय के लोभी हैं। और अभी डॉक्टर साहब का एक कल 39 मिनट का बजा, उसमें बताया था ऐसा बहुत अच्छा कि गेयों के लोभी का अर्थ किया, तो उन्हें मजा आ गया मेरे को सुन के। उन्होंने कहा देखो गेयों का कितना लोभ है, अपने को इतना लोभ है कि अगर कोई चीज स्थिर होए तो हम उसे ज्यादा देर देख नहीं सकते। उन्होंने उदाहरण दिया ना, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि देखो एक स्त्री हो, लड़की हो, और वो ऐसी खड़ी हो गई स्टेज पे, तो तुम ज़्यादा देर नहीं देख सकते। मैंने वो ऐसी खड़ी बस रहे, तुम ज़्यादा देर नहीं देख सकते। लेकिन वो नृत्य करने लगे तो पहले उसका हाथ यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, तो बोले तुम 2 घंटे देख सकते हो, क्योंकि अब वो गे बदल रहा है। कभी हाथ ऐसे हो रहा है, कभी हाथ ऐसे हो रहा है। कितना समझ में आया? तो डॉक्टर साहब बहुत से समझा रहे थे कि इसी कारण तुम्हारी भगवान के सामने पूजा में मन नहीं लगता। इतना अच्छा समझा रहे थे वो कहने लगे कि अगर ये भगवान नाच रहे होते, मान के चलो वो ऐसे बैठे, अब तुम कब तक देखो? थोड़ी देर देखते हो, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे। फिर थोड़ी देर अब कुछ गए तो तुम फिर छोड़ो यार इनको। क्या मेरे गुरुजी कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। डॉक्टर साहब की तो याद मुझे पल पल आती भाई। अभी आप लोगों से भी कहता हूँ, तुम समय बर्बाद मत किया करो। जब अवसर हो पूज्य गुरुदेव श्री को आनंद के लिए और डॉक्टर साहब को वस्तु स्वरूप समझने के लिए सुना करो। समझ में आएगी नहीं आया? जब थोड़ा आनंद लेना हो ना अपनी धुन का, अपने स्वरूप का, तो गुरुदेव को लगा लो। और जब वस्तु स्वरूप समझना हो तो डॉक्टर साहब को लगा लो। समझ में आया कि नहीं आया? और जब डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहे हो और हल्का समझना हो तो फिर मुझे लगा लिया। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जो मजा गुरुदेव श्री तत्व में देते हैं, आनंद देते हैं, वो एक अलग झलक है, वो एक अलग है, वो एक क्लास अलग है। उनका क्लास अलग है गुरुदेव का।
वस्तु स्वरूप समझने के बाद। लेकिन डॉक्टर साहब का क्लास वो है कि अगर डॉक्टर साहब को नहीं समझोगे तो गुरुदेव तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। सीधी सी बात, आपको गुरुदेव के पास जाना है तो वो रास्ता डॉक्टर साहब के यहीं से गुजरता है। हाँ, इसलिए जो लोग डॉक्टर साहब के विरोधी हैं अथवा डॉक्टर साहब को नहीं सुनते या नहीं पसंद करते, वो सीधा गुरुदेव गुरुदेव करते हैं, उस बात की निशानी है कि वे भी गुरुदेव को भी नहीं समझेंगे। क्योंकि गुरुदेव को समझने वाला डॉक्टर साहब का प्रशंसक होता ही होता है, क्योंकि गुरुदेव खुद ही प्रशंसक थे डॉक्टर साहब के। अरे इतनी मूर्खता है संसारी जीवों में, तुम जिन डॉक्टर साहब के विरोधी हो वो गुरुदेव के पक्ष कर रहे हैं, मैंने गुरुदेव के भगत हो, तो कभी सोचा तुम्हारे ही गुरुदेव उन्हीं डॉक्टर साहब की प्रशंसा भर भर करते थे? तो ये नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा गुरु जिसकी प्रशंसा कर रहा है तुम उसके विरोधी हो किस आधार पे भाई? आधार क्या है तुम्हारे पास? नहीं समझ में आया। अब चलो क्या करें, डॉक्टर साहब के तो बहुत उपकार हैं। तो क्या कह रहे थे कि गेल उपदता, गेल उपदता समझ गए ना? डॉक्टर साहब समझाए थे कि जो गेल उपदता जब तक रहेगी तुम्हें गायक नहीं दिखेगा। तो जी गेल उपदता छोड़ो, इसलिए हमारे भगवान स्थिर बनाए कि देखो अब इनको, अगर इनको नहीं देख सकते तो आत्मा क्या देखोगे? तुम्हारा जब इनको देखने में मन नहीं लग रहा तो आत्मा को देखने में कैसे मन लगेगा? क्योंकि इनको देख के तुम्हें ऊब होती है। इसलिए पता, इस सब पूजन पाठ बना दिए गए। अब खतरनाक बोल रहा हूँ मैं कि ताकि तुम्हारे गे बदलने का तुम्हें मौका मिल जाए। हम तो इतने खतरनाक है गे लुब्धता के मामले में, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाश है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन सदर्शन। अब ये पूजा हुई आज, अब कल फिर किसी ने चालू है केवल, अरे भैया कल ही हुई थी भैया। इतनी स्थिति खराब, माने कल अगर वो पूजन हुई थी और आज अगर पूजन की बात आ गई तो मूंग की दाल अरहर की दाल बन जाती है। कि अगर अरहर की दाल कल बनी थी आज जी तो तरीका है, ये कोई बात है? ये कहाँ से सीखा है? हमारे तरफ बुंदेलखंड तरफ, इधर का तो मुझे पता नहीं, हालांकि इधर के लोग का तो इस्लामी किताब अलग है। बुंदेलखंड तरफ तो हमारे यहाँ सुबह बिल्कुल अरहर की दाल फिक्स है। वहाँ दो दाल चलती है, अरहर की दाल और एक लाल मसूर होती है, वो लाल मसूर समझिए उसकी, बस। वहाँ ना पत्नियाँ पूछती फिरती हैं कि क्या बनाना, वहाँ सिरदर्दी के काम ज़्यादा नहीं होते। अब होने लगे आजकल क्योंकि पैसा बढ़ गया, समय बढ़ गया। हम जब रहते थे हमें पक्का पता था, ऐसे ही चलता था, वो ख़त्म। और शाम को बेसन या उड़द की दाल खत्म, और एक का सब्जी है तो सब्जी खत्म। अब आजकल पत्नियाँ 2 आदमी का तो खाना नहीं बनाना और 4 घंटे इसी में उपयोग खराब कर दी है। बनाना क्या है? मैं अपनी धर्मपत्नी से हमेशा कहता हूँ कि मुझसे पूछने की जगह अरहर की दाल बना दो, या जो समझा, लेकिन पूछेंगी जरूर, लेकिन बनाएंगी वही उन्हें बनाना है, पता नहीं कैसा। हमें ये समझ में नहीं आता कि पूछते क्यों। अरे रसोई के मालिक तुम हो, तुम्हें जो बनाना हो बनाओ। हाँ, तुम्हारा पति नहीं खाता हो, नए नुक्स निकालता हो और ये नहीं खाना और ये क्यों बनाते हो, तो भैया पूछो। अरे जब हमारे जैसे गऊ आदमी मिले हैं जो दे दो वो खा लेते हैं, तो क्यों परेशान होना। लेकिन फिर भी आदत पड़ी है संसारी जीवों को अपना उपयोग खराब करने की। देखो, अपना उपयोग बहुत कीमती है, खाने पीने में उपयोग इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझ में आया? बिल्कुल वही समता भाव आ गया ना, समता। इतना सोचते रहेंगे तो आत्मा के बारे में कब सोचेंगे? अरे फटाफट, अब यही तो स्वाध्याय का फल है। अगर तुम्हें साड़ी पहनने में 4 घंटे लगते तो तुमने स्वाध्याय नहीं सुना। तुम साड़ी को सिलेक्ट करने में 4 घंटे लगाते हो तो स्वाध्याय नहीं, इतना समय लगाएंगे हम, इतने में तो हमें सम्मेलन हो जाएगा, हम उठ चले जाए। कीमत है ना भाई तत्व की। हाँ, तो क्या समझा रहा था मैं? गे लुब्धता, गे लुब्ध नहीं होना।
तभी गायक दिखेगा, तभी आत्मा दिखेगा। गे लुब्ध रहोगे कुछ नहीं दिखेगा। गेयों के लोभी को आत्मा नहीं दिखता। थोड़ा उसको पलट लो। गेयों के लोभी को गायक नहीं दिखता। गायक देखना हो तो वो गेयों से घिरा हुआ ये परम सत्य है। गेयों के बिना गायक नहीं होता, लेकिन गायक को गेयों के बिना देखा जा सकता है, ऐसा स्वरूप है। सहजानंदी